तो प्रकाश कोई इशू है अभी? सर बेसिकली ये क्या कर रहा है कि मतलब डी ड्राइव में कॉपी कर रहा है और उसी सेम डेटाबेस को, बैकअप फाइल को डी ड्राइव में रिस्टोर कर दे रहा है ना। देखिए, ये तो अभी मेरे पास एक ही मशीन है ना, एक मशीन है, इसीलिए आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे लेकिन आपको क्या हो रहा है बेसिकली, एक सर्वर से बैकअप हुआ और दूसरे सर्वर पे आपका क्या हुआ, ऑटोमेटिक बैकअप हो गया, ऑटोमेटिक आपका रीएस्ट कॉपी हो गया, ऑटोमेटिक रीस्टोर हो गया। ठीक है, राइट। कोई मैनुअल नहीं हुआ यहाँ का। डी ड्राइव से मैनुअल आपका क्या डी हुआ? ड्राइव में कॉपी हो, फुल मैनुअल बैकअप हुआ। बैकअप लिया था हमने। केवल हमने फुल बैकअप और लॉग बैकअप लिया था मैनुअल। उसके बाद सब कुछ ये चल रहा है, मैं अगर ना बंद करूँ तो जिंदगी भर ये चलता रहेगा, जब तक सर्वर ये चलता रहेगा। बस सेम फाइल को। सेम फाइल को क्यों लेगा? नहीं नहीं। जो भी डाटा उसमें हेलो चेंज होगा। हाँ, हेलो। सर, ये तो आपने नोट 02 पे आपने ये रिस्टोर किए थे ना, मैन्युअली तो रिस्टोर किए थे ना फुल बैकअप। हाँ हाँ। नोट 02 पे डीआर वाले में आपने फुल बैकअप, जो बैकअप लिए थे उसको रिस्टोर किए थे ना। मैनुअली तो रिस्टोर किए थे ना सर। वो तो इसके बाद मैनुअल जो किया। ट्रांजेक्शन चलेगा वो ऑटोमेटिक चलेगा ना। हाँ, वो मैनुअली किया था। एक काम करते हैं, उसको ऑटोमेटेड करके आपको दिखाता हूँ। मुझे कुछ नहीं करना है। सर, वो तो मैंने आपकी ना आपको। सर वॉइस चली जाती है बीच बीच में। वॉइस चली जाती है हाँ अभी। अभी सही है। माइक का इसमें है क्या? माइक ऊपर नीचे हो जाता है, पता नहीं। और उसके बाद से कि थोड़ा एक लैपटॉप में इशू है। आप, ठीक है। तो अब देखिए क्या है कि हमने मैनुअल दो स्टेप किया था, फुल बैकअप लिया था, लॉग बैकअप, और इसका रीस्टोर किया था। कभी भी किसी को सेटअप करने के लिए ये वाला रूल माइंड में रख लीजिए। जब भी आपको मैं मिररिंग बताऊंगा, आपका एल्वेजन बताऊंगा, ये सारा कुछ सेम होगा। ये सारा एक्टिविटी कॉमन है, मैनुअल वाला काम, फुल बैकअप लेना, लॉग बैकअप लेना, उसको रीस्टोर करना। जो भी आपका सर्वर है, डीआर सर्वर है, हाई एबिलिटी सर्वर है, मिरर सर्वर है, वो सब में ही चलेगा। लेकिन इसमें ऑटोमेटिक सब कुछ हो सकता है। तो ऑटोमेटिक भी कर सकते हैं। ये काम करते हैं, पहले लॉग शिपिंग को खत्म करते हैं। रिमूव कैसे करेंगे लॉग शिपिंग, वो बताता हूँ। लॉग शिपिंग को रिमूव करने के लिए फिर वही प्रोसेस पे जाइए, आप राइट क्लिक कीजिए, टास्क पे, यहाँ पे शिप लॉग पे गया मैंने, यहाँ पे जाके मैं इसको कर देता हूँ रिमूव। ओके, इसको अनचेक और इसको ओके। ये डिलीट कर दिया लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगरेशन। अब यहाँ पे ना बैकअप आपका, मैं एक इस डाटाबेस को भी डिलीट कर देता हूँ। ओके, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। ये काम करता था, बैकअप जो लिया था उस बैकअप को भी मैं खत्म कर देता हूँ। डी ड्राइव में लिया था ना मैंने बैकअप, एलएस बैकअप, ये सारे बैकअप को मैंने खत्म किया। कोई दिक्कत नहीं। एफ जी ड्राइव पे भी मैंने आपको बैकअप लिया था, ये ऑटोमेटेड आपको करना था। थोड़ा देखा हूँ कि ऑटोमेटेड कैसे होता है, इसको ट्री किया, डिलीट। ओके, अब देखिए कि कैसे ऑटोमेटेड कैसे होता है, आपको कुछ नहीं करना है। ओके, तो मैं अब सिंपल सा, अभी कुछ नहीं है ना, बैकअप है ना रीस्टोर है ना कुछ है। मैं राइट क्लिक करता हूँ, टास्क में जाऊंगा, सिप ट्रांजेक्शन लॉग पे जाऊंगा, इनेबल करूंगा, बैकअप करूंगा, एकदम सिंपल। आपको मैंने पाथ वाला, ये तो आपको करना पड़ेगा। आप कहेंगे ये भी ना करें तो फिर लॉग शिपिंग नहीं होगा। तो इसको मैंने सेटअप किया, यहाँ शेड्यूल 2 मिनट का, कि मुझे दिखने में पता लगे कि डाटा या बैकअप हो रहा है। ओके किया, कंप्रेशन बैकअप लिया, ओके कर दिया। ऐड करता हूँ सर्वर, कनेक्ट करता हूँ SQL 01, इसको करता हूँ जनरेट फुल बैकअप। ओके, रिस्टोर ऑप्शन में कहता हूँ कि डाटा फाइल और लॉग फाइल का पाथ मैं चेंज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे पता नहीं कि वहां पे अगर सेम नाम से जाएगा तो नहीं होगा। तो ये काम करता हूँ, यहाँ पे एफ ड्राइव में एक फोल्डर बना देता हूँ ई कॉमर्स का, ई कॉमर्स डीबी, एक फोल्डर बना दिया। इसी के अंदर उसका बैकअप लॉग सब चला जाएगा, फुल डेटाबेस का भी बैकअप जाएगा, फोल्डर जाएगा, और लॉग का भी फोल्डर ही होगा। यानी कि आपको पता होगा ना, एलडीएफ और एमडीएफ फाइल सब इसी के अंदर जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं करा यस जनरेट अ फुल बैकअप एंड रीस्टोर सेकेंडरी सर्वर। ओके,
ये हो गया। अब कॉपी वाला किया, कॉपी में आपको कहाँ करना है ये आपको काम बताना पड़ेगा कहाँ करना है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। यहाँ पे मैंने क्या बैकअप एक पाथ बनाया था ई कॉमर्स वाला, ये वाला फुल पाथ उठा के डाल दिया। फिर इसमें मैंने शेड्यूल में वही 2 मिनट वाला, 2 मिनट नहीं करता हूँ इसको, 3 मिनट कर देता हूँ कि 2 मिनट में बैकअप होगा और तीसरे मिनट में रीस्टोर होगा। स्टोर होगा। काहे कि वहां वेट करना पड़ रहा था ना, तो एक कर रहा है तब तक आ गया दूसरा करने के लिए, तो यहाँ पे मैं इसको भी कर दिया 3 मिनट में मत करो, इसको 4 मिनट में करो कि बैकअप 2 मिनट में, तीसरे मिनट में कॉपी और चौथे मिनट में रीस्टोर। ओके, इसको ओके किया, इसको ओके किया। देखिए बैकअप होगा, रीस्टोर होगा और सब कुछ होगा। मैंने अब दिखाता हूँ, डेटाबेस तो डिलीट कर दिया था सेकेंडरी पे, अपने आप डेटाबेस आ गया, डेटाबेस डिलीट किया हाँ था ना, भैया। अपने आप डेटाबेस आ गया है, देख रहे हैं अपने आप ही। इसका मतलब फुल बैकअप भी हुआ। मैं अब थोड़ा दिखाता हूँ कहाँ उसने फुल बैकअप लिया। डी ड्राइव में जाते हैं, देखिए आपका फुल बैकअप लॉग बैकअप खुद ही ले लिया। अब इसके अंदर भी आप जाके देख सकते हैं कि क्या है, आपको पता लगेगा फुल बैकअप लॉग बैकअप, या ये देखिए पहला आ गया फुल लॉग बैकअप, ठीक है। अब 1 मिनट के बाद वहां कॉपी हो जाएगा, दूसरे मिनट के बाद रीस्टोर हो जाएगा। हमने कुछ नहीं किया, अब फिर तो बैकअप भी नहीं लिया, रीस्टोर भी नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊं क्या मैंने क्यों किया है। कंपनी में छोटे 10 MB और 20 MB का डेटा नहीं होता है, ठीक है। तो 10 MB का और 20 MB का डाटा नहीं होगा तो लॉग शिपिंग सेटअप करना, मान लीजिए कि 1 TB का बैकअप है, तो 1 TB को बैकअप लेने में और रीस्टोर करने में लगभग 4 घंटा लगेगा, तो 4 घंटा लॉग शिपिंग आप करते रहेंगे। अगर आप बैकअप रीस्टोर लगा दिए तो आप कहीं घूमने भी जा सकते हैं, बैकअप लगा दिए रीस्टोर लगा दिए, जब हो गया उसका सब कंप्लीट हो गया उसके बाद सेटअप किए तो सेटअप 5 मिनट में हो जाएगा। और नहीं तो बैठे रहिए आप 4 घंटा या 5 घंटा या 10 घंटा। तो इसीलिए कंपनी, मतलब कि हम लोग ये करते हैं कि अगर डाटाबेस बड़ा है तो मैन्युअली बैकअप फुल ले लेते हैं, मैन्युअली लॉग बैकअप ले लेते हैं और मैन्युअली रीस्टोर कर देते हैं, क्योंकि जब आप बैकअप लेते हैं तो आपको डायरेक्टली कॉपी करके सेकेंडरी सर्वर पे रीस्टोर भी करना पड़ता है, कॉपी भी करना पड़ता है। तो ले जाने में 1 TB अगर 4 घंटा लगता है, एक सर्वर से दूसरे सर्वर जाने में नेटवर्क में तो टाइम लगता है, तो इसलिए करते हैं। राइट। तो ये कहानी है। इसीलिए मैनुअली करते हैं ना सर, हाँ, मैनुअली करते हैं और इसलिए ना एक ये। और यहाँ मैनुअल पे जो जब सेटअप, हाँ, जो मैनुअल सेटअप होता है ये ऑलवेज ऑन, मिररिंग सारे में सेम ही किया जाता है। ओके, तो हमें लग रहा है कि आपको पता बस। लग गया होगा कि फाइनली क्यों हम करते हैं। अब इसको आप नहीं नहीं जाके सर चेक सर। करेंगे तो पता लग जाएगा कि वो भी लॉग शिपिंग चल रहा है। अब मैनुअल करे चाहे कैसे करे, क्योंकि डाटा साइज छोटा है। अब यहाँ पे भी जाके देखेंगे कि कितने बैकअप हुए, तो इस पे राइट क्लिक करके वही रिपोर्ट को आप जाके देख सकते हैं। रिपोर्ट में गए, ये सर डेटाबेस हमेशा रिस्टोरिंग मोड में रहेगा क्या, ई कॉमर्स डीबी? हाँ हाँ रीस्टोरिंग में क्योंकि रहेगा। उसमें डेटाबेस हमेशा रिस्टोर हो रहा है ना। हाँ, अगर कल के डेट में अगर सर्वर डिजास्टर आ गया, जैसे मैंने कहा सर्वर आपका इंडिया वाला खत्म हो गया, तो क्या करेगा हम्म वो फटाफट, जब सर्वर आपका अगला स्टेप क्या करेगा कि आप इस डाटाबेस को, जैसे वो तो बंद हो गया, बैकअप कॉपी सब बंद, तो आपको यहाँ पे जाके एक हम्म कमांड चलाना पड़ेगा फाइनल। अब यहाँ पे मैं आऊंगा, जैसे जिस दिन सर्वर डाउन हो जाएगा तो उसके लिए मैं 1 सेकंड का कमांड चलाऊंगा, आपका काम खत्म। जैसे मान लीजिए कि सर्वर बंद हो गया, लॉग शिपिंग बंद हो गया, जैसे मैं लॉग शिपिंग पहले बंद कर देता हूँ और उस सर्वर को ऑन करना है, एक रिकॉर्ड भी डाल देता हूँ जिससे आपको पता लगे कि क्या चेंजेस। मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक कैटेगरी है, इसी को टेबल को एडिट करता हूँ और इसमें डाल देता हूँ कुछ पेन, यहाँ पे डाल देता हूँ ग्रुप्स स्टेशनरी। ये डिस्क्रिप्शन है। ओके, राइटोमीटर, लेट मी राइट राइटोमीटर। ओके, ये लिख दिया। अब इसमें डेटा है। अब जब भी ये बैकअप होगा अगला, उस बैकअप में आपका जो राइटोमीटर लिखा हुआ आ जाएगा और वही डाटा वहां पे चला जाना चाहिए, कहाँ पे, सेकेंडरी पे। तो मैं उसके लिए थोड़ा 1 मिनट वेट कर लेता हूँ।
यानी कि इसके बाद जो बैकअप आएगा 500 वाला है, तो इसके आगे वाला जो बैकअप आएगा 10 आपका 20 है तो 22 में आएगा। अभी 21 हो ही रहा है, अब 22 होगा, एक बैकअप आएगा और वही बैकअप वहां रीस्टोर हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो मतलब कि राइटोमीटर जो हमने एंट्री किया वो ऑटोमेटिक चला जाएगा उस सर्वर। आ गया। और ए बैकअप आया तो अब एक और स्टेप देखना है हमें कि यहाँ कॉपी हुआ क्या। कॉपी वाला स्टेप में चलता हूँ। कॉपी स्टेप आपका जी ड्राइव जी में होना जी सर। है। जी ड्राइव में जाएंगे, ई कॉमर्स डीबी। ई कॉमर्स हाँ, तो यहाँ पे देखिए अभी नहीं अभी आया, 1 मिनट के डूबा। बाद आएगा, यानी कि अगर आपका 22 है तो 23 में यहाँ पे आ जाना चाहिए। जैसे आपका 18 है तो 20 पे हुआ। ये कैसी है 18 20, दो ही का मिनट का वहां भी दिया हूँ क्या मैं? सर वहाँ 3 मिनट दिए थे रिस्टोरिंग में। हाँ, तो वही देखना चार पड़ेगा फिर। मिनट था शायद। तीन। कॉपी का तीन तीन मिनट मिनट था। कॉपी का 3 मिनट का था। माइक बंद हो जाएगा। ओके, उसका जॉब देखते हैं क्या, कॉपी वाला जॉब चला है क्या थोड़ा देर। 3 मिनट में है कि 2 मिनट में पता नहीं। तो यानी कि सर देखिए अगर वहाँ हमें सेटिंग में जाना है कैसे जाएंगे, फिर वहीं से जाना होगा? हाँ तो वहीं से जाना देखना है पड़ेगा। कि क्या शेड्यूलिंग चल रही तो शेड्यूल आपको कैसा है। वहां पे जाना पड़ेगा। शेड्यूल को देखने के लिए। नहीं नहीं, मतलब वहाँ पे क्या क्या नेटवर्क पाथ है, क्या लोग कहाँ से हाँ, तो कॉपी हो वही रहा वहीं है, ये से सब वहीं से जहाँ। वहीं से वहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे सेटिंग में जाके कॉन्फ़िगर सेटिंग लॉग ओके। सेटिंग में जाना पड़ेगा, ये सारा कुछ आ जाएगा। इसको जाएंगे तो इस पे पता लग जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पता लग जाएगा। ठीक है। अब देखते हैं उसका बैकअप आया कि नहीं। अभी तक बैकअप नहीं आया, इसका मतलब किसी और ऊपर फेस फेल हो रहा होगा। तो यहाँ कॉपी एक्टिविटी देखते हैं कि कहाँ पे। जॉब में जाएंगे, यहाँ फिल्टर करेंगे कौन सा, एलएस। तो एलएस नाम का ऑटोमेटिक फिल्टर है। यहाँ पे देखते हैं कौन सा जॉब है। तो आपका कॉपी वाला जॉब है, ये चला है क्या, तो इसकी व्यू हिस्ट्री में देखेंगे तो कह रहा है कि 24 में अभी अभी चला है। ठीक है, 24 में चला, हम जो 23 समझ रहे थे। देखिए 18 में चला, वही सर ने तीन बोला तीन एक। 3 मिनट में, 3 मिनट का गैप है। हाँ वही 3 मिनट। यहाँ पे देखिए तीसरा बैकअप आ गया है। अब यानी कि आपका 25 में वहां रीस्टोर भी हो जाएगा। ठीक है, तो रीस्टोर हो जाएगा तो आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैं सर्वर को बंद कर दूंगा। एक सर्वर को बंद कर दूंगा, ये वाला सर्वर, कौन सा, ये वाला सर्वर बंद। अब तो बंद भी कर दूंगा तो मुझे दिक्कत नहीं कि सर्वर तो पहले कॉपी हो गया, बैकअप हो गया। मैं इस सर्वर को बंद कर देता हूँ, स्टॉप। ओके, इसका काम खत्म। बंद होने का मतलब है आपको ये समझना है कि सर्वर खत्म हो गया, फ्लड आया, खत्म हो गया। अब राइट। ये फ्लड आ गया, खत्म हो गया। तो अब ये सर्वर को मुझे आप करना है, कौन सा सर्वर, ये सर्वर का डाटा तो पढ़ ही नहीं सकता मैं, क्योंकि रीस्टोरिंग में है। देख रहे हैं ना, ये वाला जो डेटा है इस सर्वर का डाटा रीस्टोरिंग में कैसे पढ़े, कैसे पढ़ेंगे। राइट। तो अब क्या करना है, हमें ये देखना है कि कॉपी रीस्टोर वाला जॉब चला कि नहीं। कब चलेगा, अब जैसे 24 में चला है तो अब 28 में आपका 4 4 मिनट में चल रहा है ना, तो ये 28 में चलेगा। ये तो बहुत टाइम लग रहा है, यानी 27 हो गया। नहीं नहीं, 25 हो रहा है। ये काम करते हैं, उसका टाइम कम कर देते, इतना टाइम नहीं हमें देखने का। प्रॉपर्टी में गया, शेड्यूल में गया, और इसको मैंने चेंज किया क्या, 4 मिनट नहीं, इसको कर दिया 3 मिनट। ओके, अब देखते हैं कि अब कब होगा। तो इसका अगर व्यू हिस्ट्री में देखूं तो अभी आपका 4 3 7 27। अरे बाप, तभी भी अभी टाइम है हमारे पास। 3 मिनट की भी बात करता हूँ तो टाइम है। ठीक है, अब वहां पे देखना भी होगा कि कब रन करेगा। तो यहाँ पे एक्टिविटी मॉनिटर होता है, जॉब मॉनिटर। यहाँ पे कब चलेगा आपको पता लग जाएगा। उस जॉब का नाम आपको रीस्टोर का पता है, ये वाला है, सॉरी। तो इसका रीस्टोर होगा आपका नेक्स्ट नेक्स्ट रन होगा 10:27 में। अभी 26 हो रहा,
27 में आपका चलेगा, रीस्टोर कंप्लीट हो जाएगा। जब रीस्टोर कंप्लीट हो गया तो उस सर्वर को, अब ये सर्वर को मैं उसमें लाऊंगा, एक्स मैंने कि रीड करने के लिए क्या डाटा आया है कि नहीं अपने आप, या मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो वो दिखने के लिए मैं रीस्टोर चल जा, और देखिए थोड़ी देर के बाद ये रीस्टोर वाला जॉब चल जाएगा। मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अब टाइम होने वाला है। हाँ देखिए चल गया, रीस्टोर चल गया ना। अब इसकी हिस्ट्री में जाता हूँ, देखिए तीसरे बार भी चल गया, 27 वाला चल गया। अब एक काम करते हैं, अब इस अच्छा सर्वर सर, जब रिस्टोरिंग चलेगा टाइम, तो जैसे वो डेटा के साइज के ऊपर डिपेंड करता है ना, कितने टाइम रिस्टोर कर लेगा। जैसे मान लो हाँ हाँ दस हाँ, अब सत्ताईस को एक हमने एक रिस्टोरिंग ही चालू हो, रिकॉर्ड डाला, हाँ एक ही रिकॉर्ड डाला है, तो उससे तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। लेकिन अगर डाटा अगर 10 MB का होगा, 50 MB का हो, तो थोड़ा टाइम लगेगा। या अब आते हैं, मान लो 20 GB का है, तो टाइम उसके डिपेंड करेगा लेंथ उसका कितना है। अब 20 GB का कभी हो सकता है। अब मान लीजिए हर 2 मिनट में बैकअप हो रहा है, कितना बड़ा डाटाबेस होगा कि 2 मिनट में जो भी 10 100 20 GB बना देगा, 2 मिनट के अंदर बैकअप होगा तो नहीं बनाएगा ना। यानी नहीं कि नहीं सर, जितना इतना बड़ा फ्रीक्वेंट, नहीं होगा। जैसे फ्रीक्वेंसी अब दिन भर में एक बार होता, तब क्या होता, तब बड़ा हो जाता, लेकिन मैं हर 2 मिनट में कर रहा हूँ तो बड़ा, उतना बड़ा होगा नहीं। अब इसको रीस्टोर है तो मुझे रीड करना है, तो मैं ये काम करता हूँ, एक काम तो बंद हो गया, इसको बंद कर दूंगा, डिसेबल कर दूंगा कि इसकी जरूरत खत्म हो गया। ठीक है, कहेंगे तो बंद हो गया जॉब। अब मैं इसको रीस्टोर करना है, तो इस पे जाऊंगा, न्यू मास्टर डेटाबेस में, और आपको बताया था कमांड, रीस्टोर डाटाबेस, ई कॉमर्स था ना ई अपना, कॉमर्स। ई कॉमर्स ई कॉमर्स डील। विथ रिकवरी। ठीक है, इस कमांड को चलाएंगे, आपका डाटा एक्सेसिबल हो जाएगा। आ गया। अब इसमें जाके देखिए क्या आपका डेटा आया, रिफ्रेश कीजिए। अब ये रीस्टोरिंग विथ खत्म हो रिकवर। गया, और इसमें जाके डाटा देखते हैं, किस में कैटेगरी में ऐड किए थे ना, तो कैटेगरी में जाके टेबल। सेलेक्ट कीजिए क्या है। राइटोमीटर पे ना गया ऑटोमेटिक, हमने कुछ किया। नहीं सर। तो आज के लिए इतना सर ही, अच्छा ये आप बताओ, अगर नहीं नहीं ये बताइए। हमें हाँ हाँ। अभी जर ये सर जो आया भी है, जैसे इसके हमें लॉक शिपिंग डिसेबल करना पड़ेगा, तभी हम उसको रिस्टोरिंग विथ रिकवरी करेंगे, तभी वो चल यू होगा ना। अरे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत, मैंने तो कहा कि अब लॉक शिपिंग चलता रहेगा तो मेरा बैकअप रीस्टोर चलेगा तो जगह खाएगा, इसलिए मैंने बंद किया। वो बंद करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा, बंद करने की कोई जरूरत नहीं, बट एक कमांड चला के देख सकते हैं। हाँ देख सकते हैं। यानी कि मैं अब इसको ऑन भी कर देता तो ये क्या मुझे रोकने थोड़ी आता, मैं इसको इनेबल भी कर देता, मुझे रोकने थोड़ी आता। लेकिन ये फालतू का चलता रहता तो मेरा सर्वर पे फालतू का स्पेस कॉपी होता, इधर से बैकअप चलता, तो मैं ये नहीं चाहता। ठीक है, मैं तो अब ये काम करूंगा कि ये लॉक और शिपिंग खत्म करूंगा मैं, क्या कि ये फालतू का चलता रहेगा तो ये स्पेस बैकअप बनाता सर रहेगा। आवाज फिर आपकी थोड़ा चली गई दूर। दूर चली गई। हाँ अभी सही हो गया सर, माइक का इशू लग रहा हाँ हाँ, तो ये काम करूँ, सर्विस को ऑन कर देता हूँ, और सर्विस को ऑन करके मैं उसको डिलीट कर देता हूँ सब कुछ, की फालतू का रहने से कोई फायदा नहीं। आज सर्विस क्यों बंद किया आपको है। पता अच्छा। है? सर्विस इसलिए बंद किया कि वो सर्वर सोचो इंडिया में था, और एक सर्वर आपका अमेरिका में था, एक को बंद कर दिया। अब मेरा सर्वर हम्म। अवेलेबल नहीं है, तो सेकेंडरी को कैसे आप करेंगे? अब वो सर्वर आप हो गया, एप्लीकेशन वाले को बोलूंगा ये काम करो, ये आईपी एड्रेस डालो अमेरिका वाला, अब तुम्हारा काम चलेगा, सब डाटा आ गया। तो हमें टाइम नहीं लगेगा। अब मान लीजिए कि पांच बैकअप हुआ था, लॉग बैकअप, तो पांचों 1 बाय 1 ट्रेस रीस्टोर नहीं करना पड़ा ना, वो ऑटोमेटिक रीस्टोर हो रहा है। अगर मान लीजिए कि मैं कर रहा हूँ हम्म। 1 साल से चल रहा है, तो कितना लॉग फाइल होगा, कौन रीस्टोर करेगा मैन्युअली? ठीक है, तो ये मेन कहानी है। सर अभी जैसे प्राइमरी प्रोडक्ट में इंडिया वाला फिर से अगर आप आ गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा इसमें। तो अब इंडिया वाला आप आ गया, तो उसको आपको यहाँ पे लॉक शिपिंग फिर से सेटअप करना पड़ेगा ना, रिवर्स। अब वो सर, वो आपका जो अमेरिका वाला प्राइमरी हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा, इंडिया वाला सेकेंडरी बनाना पड़ेगा, आप आएगा तो। आप आएगा तो कौन लाएगा? वो तो आप ही लाएंगे ना, कि सर्वर में क्या दिक्कत है, क्यों बंद हुआ, उसको फिक्स करेंगे, और उसके बाद आपको उसको सेकेंडरी बनाना पड़ेगा।
और ये सेकेंडरी कैसे बनाएंगे फिर? सेकेंडरी बनाने के लिए आपको फिर से जो सेटअप किया वो फिर से सेटअप करना पड़ेगा। आपको इस साइड से सेटअप करना पड़ेगा। अब इसको प्राइमरी बनाना बन गया ना, ये तो प्राइमरी हो गया। वो आपको जो हम्म, डाटाबेस होना चाहिए वो रिस्टोरिंग में स्टेट रिस्टोरिंग मोड में जाएगा ना, तब तो उसमें बैकअप यहाँ से जाकर वहां रेप्लिकेट होगा। अब इस डाटाबेस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाके ट्रांजेक्शन लॉग शिपिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है ना। उस साइड तो था, right। अगर मैं उस सर्वर को कनेक्ट करूंगा तो उस पे तो था। अब यहाँ पे नहीं है तो अब इस साइड से सेटअप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे तो आपको तो सेटअप दिख रहा था ना, है। ओके। अब उधर से ठीक है जाके सर। करना पड़ेगा। वहां पे सर आप केवल एसक्यूएल सर्वर को बंद किए थे कि उसके ट्रांजेक्शन लॉग शिपिंग को भी डिसेबल कर दिए थे प्राइमरी वाले में? प्राइमरी पे मैंने सर्वर ही बंद किया तो अब लॉग सेटिंग क्या होगा, वो तो बंद ही है। वो लॉग सेटिंग कैसे चलेगा? लॉग शिपिंग चलेगा, नहीं बैकअप नहीं, होगा बंद जैसे सर्वर। आपने सर्वर बंद कर दिए तो जैसे जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो डिलीट हो जाता है क्या? नहीं, सर्वर बंद करने से डिलीट नहीं होता है। जब आपका सर्वर ही अप नहीं होगा तो जॉब कैसे चलेगा? वो तो बंद हो गया ना सब कुछ। जैसे सर्वर जब आप आ जाएगा तो फिर से वो सर्विसेज जैसे लॉग शिपिंग कॉन्फ़िगर किए वो अपने ही होता है ऑटोमेटिक? वो अप होगा तो जब, अगर एक बात बताइए, जब अब मान लीजिए पुराना वाला प्राइमरी अप हो गया, तो जब अप होगा तो ये बैकअप इधर से इधर से कैसे ले जाके बैकअप, बैकअप तो कॉपी हो जाएगा। ठीक है, वो बैकअप तो ले जाके कॉपी करने लगेगा, लेकिन रीस्टोर होगा वहां पे। बोलेगा डेटाबेस ऑलरेडी रीस्टोरिंग स्टेट में है। अगर नो रिकवरी होता तब तो रीस्टोर होता। आपका तो हमने कन्वर्ट कर दिया रिकवरी मोड में, तो रिकवरी मोड में कोई बैकअप अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। ओके 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 ओके, समझ गया अब क्योंकि एक काम इधर करो, अब है इस रिकवरी मोड में अब आ इस पे अब इसमें मैं कहूँ डेटाबेस रीस्टोर करो लॉग बैकअप होगा? नहीं होगा ना, डिसेबल है। मैं गया। रीस्टोर करने के लिए लॉग करूंगा, नहीं होगा, डिसेबल है। राइट। अब आपको जो क्वेरी है वो पूछ लो। क्यों सर डिसेबल इसलिए है क्योंकि ये रिस्टोरिंग मोड में नहीं है ना? हाँ, ये अब इसमें हम पहले से रिकवरी मोड में है। रिकवरी मोड को रीस्टोरिंग मोड में मतलब कि कभी भी लॉग अप्लाई नहीं हो सकता है। रिकवरी मोड में लॉग, अच्छा, रिस्टोरिंग मोड में। रीस्टोरिंग मोड ही लॉग या कोई बैकअप अप्लाई होगा। अच्छा ठीक है, समझ गया। अब इसमें यानी हमें रिवर्स से चलना पड़ेगा फिर यहाँ से अब उसमें मुझे रिवर्स आपको कॉन्फ़िगर करना करना पड़ेगा? पड़ेगा। तो ये सर ऐसे प्रोडक्शन वगैरह में ऐसे ही होता है क्या काम रियल टाइम? रियल अगर टाइम मान लो कभी। लॉग शिपिंग में ऐसे ऐसे बार बार तो इशू आता नहीं है, आपको पता है। एक बार सेटअप हो गया चलते रहता, 5 साल 10 साल तक चलते रहता, जब तक सर्वर अगर मान माइग्रेट। लो इशू आ गया तो? तो आप सेटअप देखिए, पहले से क्या होता है कि आपको रिवर्स लॉग शिपिंग सेटअप करना पड़ेगा। अच्छा, ये भी होता है क्या ऑटोमेटिक रिवर्स लॉग भी? और रिवर्स लॉग शिपिंग भी होता है। तो आपको अच्छा ये काम ठीक है करेंगे, सर, कल वही मैं आपका सोच। टेस्ट, अगर आपका ये टेस्ट देखते हैं कि कल क्या हो रहा है, क्या अंडरस्टैंडिंग है, उसके बाद आप रिवर्स लॉग शिपिंग नेक्स्ट वीक में आपको करेंगे। जो मेन होता है आपका रिवर्स लॉग शिपिंग ही ये इसमें होता है। काहे कि कल ओके, के डेट समझ में गया सर। अब कल के डेट में मेरा सर्वर अप हो जाएगा तो मैं थोड़ी मतलब कि जाके फिर से बैकअप कॉपी करूंगा, 1 टेराबाइट का बैकअप कॉपी करूंगा, रीस्टोर करूंगा, तो मेरा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद हो फिर बिजनेस वो खराब होगा ना, इम्पैक्ट पड़ेगा उससे। नहीं, इम्पेक्ट टाइम लगेगा ना, सेटअप करने में टाइम लगेगा। और मान लीजिए कि वहां पे गया और एक ही सर्वर है, कल के डेट में पता लगता है कि वो भी सर्वर खत्म हो गया, तो आप कहीं से डाटा नहीं ला सकते। और और उस सर मैं देखता हूँ कहीं कहीं जैसे मान लो प्रोडक्शन चल रहा है और एक डीआर है, तो मैं देखता हूँ सर एट ए टाइम कभी कभी दोनों डेटाबेस काम करते हैं। जैसे प्राइमरी वाला कुछ टाइम के लिए वो नहीं रिस्पॉन्ड कर रहा है तो एक्टिव एक्टिव दोनों मोड में रहते हैं। ये सिनारियो कैसे होता है? एक्टिव एक्टिव जैसे ए भी करने, एक्टिव रहेगा? एक्टिव एक्टिव कभी भी अगर होता है तो एक्टिव एक्टिव आपका उसके केस में होता है, ऑलवेज ऑन के केस में होता है। लॉग शिपिंग में आपका नहीं होता है। यहाँ पे एक स्टैंड बाई मोड होता है, जिसे क्या कर सकते हैं, दूसरे डेटाबेस आप रीड कर सकते हैं। जैसा अभी डाटा मैंने डाला, मुझे रिकवरी में करना पड़ा, लेकिन ये स्टैंड बाई मोड होता तो मैं डायरेक्ट यहाँ डालता, वहां दिख लेता। रीड ओनली मोड में होता है, यानी सेकेंडरी डाटा।
ठीक है सर, मतलब वो ऑलवेज ऑन होता है, नहीं एक्टिव नहीं नहीं नहीं, एक्टिव यहाँ एक्टिव। भी होता है। देखिए यहाँ पे भी अगर सर्वर अगर रीड ओनली मोड में आपको डालना है तो लॉग शिपिंग आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा स्टैंड बाई मोड में। तो स्टैंड बाई मोड में करने के लिए काम करो, उसको भी कर देते हैं, काम खत्म करते हो भी। कोई नहीं सर, नेक्स्ट वीक में करिए, वीक वो है नहीं तभी डाउट सेशन वो हो जाएगा, पता हम्म। नहीं चलेगा। तो चलिए अभी डाउट सेशन में जो जो क्वेरी है आप लोग बताइए। सर हमें मैंने ये बता दीजिए ये, मेरा क्वेश्चन ये है, तो जो सिस्टम डेटाबेस क्या होता है, सिस्टम डेटाबेस जो मास्टर मॉडल, थोड़ा उसका इसका ओवरव्यू उसका बता उसका दीजिए। क्लास हम आपको बाद में लेंगे। उसका क्लास है मास्टर, ये क्लास जो भी अच्छा, हुआ है उसका उसका क्लास डाउट बाद बताइए, में। जो जो आपको डाउट है उसका बताइए। ये तो एडिशनल टॉपिक हो गया ना, उसमें तो एकदम सर वो लगभग रियल टाइम चार में दिन सर होता है ना सर, वीएम बा- क्रिएशन, वीएम में क्या क्या कैसे वर्क करते हैं हाँ क्या। सर सर? भी। रियल टाइम में सर अरे नहीं वो सर, हमें नोड वन नोड टू वीएम कैसे क्रिएशन, बनाना है, वीएम क्रिएशन ये सर, दो वीएम क्रिएशन। मशीन। दो मशीन बनाने के लिए आप ये काम करो, आप स्क्रीन शेयर करो तो फटाफट अभी। कार्तिकेय करना यार अपना। किनको करना यस है, सर। कार्तिकेय को। चलो आप एक हाँ, काम करो, मैं से थी ये लेवल अलाउ कर दिया, अब शेयर करो स्क्रीन। तब तक मैं रिकॉर्डिंग को ऑफ कार्तिकेय करता करना। हूँ।